आई फेल्ट लाइक कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई। इतने कॉम्पिटिटिव, इतने स्मार्ट बच्चे, एंड आई थॉट कि मुझे इनके साथ कम्पीट करना है। Hi everyone, welcome or welcome back to Navora. So a lot of you have asked me in the comment sections about my NEET journey. मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने कितने कौन से कोचिंग्स ज्वाइन किए एंड कितने ड्रॉप्स लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। So I thought let's answer all your questions through this video. I promise मैं जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। This much drama. So let's quickly jump into the video. Majority of the aspirants अपनी नीट की जर्नी क्लास 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। I'm special. क्लास 11th एंड 12th आई वॉज अ नॉर्मल बोर्ड लेवल स्टूडेंट। मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि नीट का एग्ज़ाम होता कैसे है, क्या लेवल होता है उसका। इनफैक्ट मुझे इतना भी नहीं पता था कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। और मैंने 11th में क्यों स्टार्ट नहीं की थी, इसका ओनली रीज़न यही है क्योंकि मेरे घर में आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने अपनी हाई स्कूल में बायोलॉजी चूज़ की थी। तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि नीट का एग्ज़ाम है क्या, किस लेवल का होता है, उसके लिए तैयारी कब शुरू करनी होती है। आई वॉज कम्प्लीटली अननोन। आई डिड माई क्लास 11th एंड 12th लाइक अ रेगुलर स्टूडेंट। कोई तैयारी नहीं की थी। आप में से किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि आप पहले से कितने स्मार्ट थे। आई मीन कुछ बच्चे होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। दिस इज माई क्लास 11th मार्कशीट। इसमें आप देख सकते हो मेरी फाइनल में 76% थे एंड दिस वाज द हाईएस्ट इन क्लास 11। एंड स्किप टू 1 ईयर इन क्लास 12th आई स्कोर्ड 95.2% इन माई बोर्ड्स। तो ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से बहुत स्मार्ट थी। 11th का रिपोर्ट कार्ड एंड 12th का रिपोर्ट कार्ड आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड इसके पीछे की स्टोरी मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। 12th का रिजल्ट देखने के बाद लगा कि अगर ये कर लिया तो नीट भी कर लेंगे। लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि नीट है क्या चीज़। तो आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स टेक अ ड्रॉप। तो सब कुछ सर्च करने के बाद, गूगल पे सर्च करने के बाद, कोरा रिव्यूज़ पढ़ने के बाद में आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स ज्वाइन एलन। तो मैंने एलन की चंडीगढ़ ब्रांच ज्वाइन की। एंड जब आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो आई फेल्ट लाइक कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई। इतने कॉम्पिटिटिव, इतने स्मार्ट बच्चे, एंड आई थॉट कि मुझे इनके साथ कम्पीट करना है। मुझे 2-3 महीने तो वहाँ एडजस्ट होने में लग गए क्योंकि मैं पहली बार घर से दूर गई थी एंड आई यूज्ड टू फील होमसिक। एंड चंडीगढ़ वाज अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस फॉर मी। केमिस्ट्री और बायो इतने अच्छे से समझ में आ रही थी एंड फिजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। कभी कभार टीचर अच्छे या बुरे नहीं होते, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात होती है कि आप उनसे कितना समझ पा रहे हो। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी फिजिक्स। जो भी वो टीचर थे मुझे नहीं पढ़ा, मतलब मुझे उनका पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा था। आई स्टार्टेड स्टडिंग फिजिक्स फ्रॉम यूट्यूब एंड एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं एक पैटर्न नहीं बना पा रही थी कि कैसे पढ़ना चाहिए उस सब्जेक्ट को कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक इन मार्च पहला लॉकडाउन लगा था। सब लोग अपने घर वापस आ गए थे एंड दिस वाज अ ह्यूज चेंज क्योंकि अब सब कुछ अपने आप करना था एंड एग्जाम पोस्टपोन हुए जा रहा था। इट वॉज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से करना है, अब क्या करना है, एलन फॉलो करना है या खुद से करना है। कौन सी टेस्ट भी रेगुलर नहीं हो पा रहे थे ना। जब आपको एक पैटर्न की आदत हो जाती है और अचानक से वो चीज़ चली जाए। मैंने अपना पहला नीट का एग्ज़ाम दिया ऑन September 13, 2020 एंड इस एग्ज़ाम में 577 नंबर आए थे एंड AIR 32,000 के आसपास था। इस एग्ज़ाम के मार्क्स तो मुझे पहले ही पता चल गए थे, 577। लेकिन जब मैंने AIR देखी तो मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे कोई सीट नहीं मिलेगी, स्टेट में भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं होगा। तो अब बात आएगी कोई और कोर्स ले लो, जैसे वेटनरी या आयुर्वेदा। कोर्सेज तो सब बहुत अच्छे थे लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को उसी तरह से इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि मैं MBBS ही करूँगी। Imagination. और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि जब यहाँ तक आ गए तो थोड़ा सा और मे बी अगले साल मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। इट वॉज नॉट ईजी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुकी थी। एक ड्रॉप में मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगी, घर पे रहकर तैयारी करूँगी एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे अलग अलग टीचर्स के। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अलग सर के लेक्चर्स देखकर अपनी तैयारी करूँगी। फिजिक्स के लेक्चर्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने उन्हीं के देखे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रह गए थे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी, वो मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया। फिजिक्स वाला का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था तो मैंने उसमें भी इनरोल कर लिया था। कुछ
खुद से, कुछ सर से, कुछ अपना कोर्स से, जहाँ से जो मटेरियल मिलता रहा उसे लेकर अपने नोट्स बनाए। NCERT पढ़ी, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चलती हैं जो आपको कहीं कोई नहीं बता सकता। तो NCERT इज़ अ मस्ट। आई फेल्ट लाइक गिविंग अप 1000 of times, क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है कि एक ड्रॉप और ले लिया, आप 1 साल पीछे हो गए। और सबसे मेरे पेरेंट्स मुझे इतना मोटिवेट करते थे, दे यूज्ड टू टेल मी दैट इट्स ओके इवन इफ़ यू फेल। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिया इस साल 12 सितंबर को, एंड उसका रिजल्ट तो हम सब ने देखा है। जो भी फ्यूचर नीट एस्पायरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हम सबको खुद पता होता है कि हमने कितनी देर पढ़ाई की है, कितनी देर यूट्यूब देखा है, कितनी देर मूवीज़ देखी हैं। आप दूसरों से कितना भी झूठ बोल लो, आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, एंड भरोसा तभी रख पाओगे जब ईमानदारी से मेहनत करोगे। टेस्ट देने से मत डरो, बिकॉज वही तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ दिखाते हैं एंड गलतियाँ ही तुम्हें अवॉइड करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मेरी स्टोरी सुनकर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा जिससे आप रिलेट कर सकते हो और मेरी कुछ गलतियों से आप सीख सकते हो। So I'll see you guys next time. Till then, keep rocking. Bye-bye.